So the question over here is, in the electrolysis of aqueous solution of sodium chloride, in the electrolysis of aqueous sodium chloride solution, which of the half cell will occur at anode basically? So electrolysis of aqueous sodium chloride. Okay, that means sodium और क्लोराइड आयन के साथ में पानी भी आ रहा है एट एनोड एज वेल एज कैथोड बेसिकली. ठीक है, ओके, दैट्स गुड. इस क्वेश्चन के लिए विल बी गोइंग बाय अ ट्रिक, और इस ट्रिक से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. वो ट्रिक क्या है पहले आप यहाँ पर लिखिएगा. एस ब्लॉक कैटायंस, ठीक है, Al3 positive and Mn2 positive can't reduce before H2O. जो मैं बोल रही हूँ और जो लिख रही हूँ उसको आप मेरे साथ साथ लिखिएगा. ठीक है, S block cations Al3 positive and Mn2 positive, they can't reduce before water, so H2O will be reduced. So H2O will be reduced and hydrogen gas is liberated, at cathode. क्लियर है एक ये वाली बात? ओके फाइन. दूसरी इंपॉर्टेंट बात है Cu+2 Hg+2 Ag पॉजिटिव Pt2 पॉजिटिव Au3 positive. These will be reduced before H2O. ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं चापा के टर्म्स में. चापा. So Cu2 positive, Hg2 positive, Ag2 positive, Pt2 positive and Au3 positive. So these will be reduced before water. एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि फ्लोराइड, ओके, देन नाइट्रेट, दैट्स फाइन, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव एंड MnO4 नेगेटिव. सो दीज विल नॉट ऑक्सीडाइज्ड बिफोर वाटर. क्लियर है? ठीक है, देयरफॉर वील से कि भाई H2O विल बी ऑक्सीडाइज्ड. H2O will be oxidized and oxygen gas will be released. क्लियर? एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये ट्रिक है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लियर है? दीज विल बी ऑक्सीडाइज्ड बिफोर वाटर. अब इन 4 ट्रिक्स को और टिप्स को याद कर लो, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एक्वस सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है कि अगर मैं एनोड के बारे में बात करती हूँ, एनोड क्या होता है? ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड है. हाँ जी राखी मैम. तो याद रखना कि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है बेटा? और अगर मैं बात करती हूँ कैथोड की, सो कैथोड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज़ नेगेटिव और कैथोड पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सेल रिडक्शन ही होगा. ठीक है, अब एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पर आएगा नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड आयन अलॉन्ग विद वाटर. कैथोड नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पर आएगा सोडियम पॉजिटिव आयन अलॉन्ग विद वाटर, क्योंकि एक्वस मीडियम है. ठीक है, अब एनोड पे आई हैव क्लोराइड आयन एंड वाटर. अभी मैंने लिखवाया क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, दीज विल बी ऑक्सीडाइज्ड बिफोर वाटर. पानी से पहले ये ऑक्सीडाइज होंगे. इसका मतलब एनोड पे कौन ऑक्सीडाइज होगा? इट विल बी क्लोराइड दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड. एंड यहाँ एनोड पे हमें क्या मिलेगा?
एनोड पे बेटा जी हमको क्या मिलेगा? एनोड पे हमें मिलेगा क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन। एनोड पे हमें मिलेगा क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन। सो विच ऑफ द हाफ सेल रिएक्शन अकर एट एनोड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वस सोडियम क्लोराइड? इट इज ऑप्शन नंबर 4। मैम कैथोड पे क्या है? बेटा जी Na पॉजिटिव आयन क्या है? ये S ब्लॉक का कैटायन है, ये S ब्लॉक का कैटायन है। तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। मैंने बोला S ब्लॉक कैटायंस Al3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव कांट रिड्यूस बिफोर H2O। इसका मतलब H2O सबसे पहले रिड्यूस होगा एंड हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। ठीक है कि नहीं ठीक है? येस और नो, टेल मी, क्या ये वाली बात सही है कि नहीं है? तो यहाँ क्या रिएक्शन होगा? इट विल बी ट्वाइस ऑफ H2O जो रिड्यूस होगा, ठीक है, और हमें हाइड्रोजन गैस लिबरेशन दिखेगी एट कैथोड। क्लियर? पूछा तो हमसे सिर्फ यही था कि एनोड पे कौन सी हाफ सेल होगी, इट विल बी ऑप्शन नंबर 4। तो ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना, इस ट्रिक को प्लीज़ याद रखना। ये ट्रिक आपकी मदद करेगी इन ऑर्डर टू नो द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ओके। आई होप इस तरह के क्वेश्चंस अब आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे।